जी हाँ, वसुधा का एक तरफा प्यार अब दो तरफा होने वाला और ये कबूलनामा आएगा उस इंसान की ओर से जिसे वसुधा ने हर हाल में चाहा। देव वही देव जो अब तक अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है, एहसास इस बात का कि वो भी वसुधा से करता है बेइंतहा मोहब्बत। सोचिए, कितना प्यारा पल होगा वो जब वसुधा को देव के दिल से हाँ मिलेगी। ये सिर्फ एक प्यार की जीत नहीं होगी, ये एक साधारण लड़की के सपनों की उड़ान की शुरुआत होगी। उस लड़की की जिसे चौहान हाउस में नौकरानी समझा गया, लेकिन जिसकी सोच थी रानी जैसी। जी हाँ, अब वसुधा बनने जा रही है बिजनेस वूमन और ये सब कुछ होगा उसकी मेहनत, लगन और ईमानदारी से। चौहान हाउस की नौकरानी से सीधा बिजनेस आइकॉन बनने का सफर, वो भी इतनी जल्दी कि लोग देखते ही रह जाएं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चमत्कार तो तब होगा जब उसे मिलेगा चंद्रिका का आशीर्वाद, वही चंद्रिका जो अब तक सिर्फ कठोरता की मिसाल रही है, जिनके लिए वसुधा सिर्फ एक। लेकिन अब वसुधा को वह स्थान मिलने वाला है जो हर लड़की का सपना होता है, एक सास का सच्चा आशीर्वाद। और यह क्षण भावनाओं से भरपूर होगा जब वसुधा झुकेगी, उनके चरण छुएगी और चंद्रिका कहेंगी, सदा खुश रहो, देव के साथ जीती रहो। देव, जो कमरे के बाहर खड़ा ये सब देख रहा होगा, उसकी आंखों में होंगी भावनाओं की लहरें। क्योंकि एक बेटे के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती। उसकी माँ और उसकी प्रेमिका अब बनने वाली है उसकी दोनों एक ही आंगन की धूप और छांव बनने वाली हैं। और यहीं से शुरू होगा एक नया अध्याय। देव और वसुधा फिर से एक नई शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन ये शादी पिछले रिश्ते की तरह नहीं होगी। यह होगी समझ, इज्जत और परिपक्वता की मिसाल। एक ऐसा रिश्ता जो समाज के बंधनों से ऊपर होगा। ऐसा बंधन जिसे इस बार खुद देव निभाना चाहेगा, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के। वो वसुधा को देगा वह सम्मान जिसकी वह हमेशा से हकदार रही। और ये रिश्ता मिलेगा एक नई शुरुआत, न सिर्फ प्रेम में बल्कि साझेदारी में भी। दोनों मिलकर अब व्यवसाय की नई दुनिया में कदम रखने जा रहे। वसुधा के आइडियाज और देव की रणनीति, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चौहान हाउस का बिजनेस अब सिर्फ एक नाम नहीं रहे। चौहान हाउस एक बार फिर हलचल का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इस बार वजह कोई साधारण पारिवारिक कलह नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश, एक षड्यंत्र और एक महिला की अदम्य हिम्मत की कहानी है। करिश्मा, जो हमेशा से अपने स्वार्थ, लालच और बुरे इरादों के लिए जानी जाती रही है, एक बार फिर अपने मकसद में कामयाब होने का सपना देख रही थी। उसने दिव्या को मोहरा बनाकर चंद्रिका को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वह जानती थी कि चंद्रिका अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। करिश्मा ने चंद्रिका से उसके घर, बिजनेस और उसकी पहचान तक छीन लेने की साजिश रच डाली। दस्तावेज तैयार हो चुके थे, चंद्रिका का मन टूट चुका था और मजबूरी में उसने साइन करने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी कहानी ने मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ सीरियल की कहानी को नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों को भी झकझोर गया। उसी वक्त चौहान हाउस की वो ताकत, वो शक्ति, वो प्रेरणा वहां पहुंचती है, एक शांत, दृढ़ और सशक्त नारी के रूप में। वसुधा अब वह नारी नहीं रही जो कभी चुपचाप अत्याचार सहती थी। अब वह शक्ति बन चुकी थी जो अन्याय को सहन नहीं करती। उसने आते ही बिना समय गंवाए उन कागजों को चीर डाला जिन पर चंद्रिका साइन करने वाली थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। चंद्रिका स्तब्ध थी, करिश्मा क्रोधित। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी, शायद पहली बार उसे किसी से डर महसूस हुआ था। करिश्मा ने जैसे ही वसुधा पर हाथ उठाने की कोशिश की, वसुधा ने ऐसा थप्पड़ जड़ा कि वह दूर जाकर गिर पड़ी।
यह सिर्फ एक तमाचा नहीं था, यह एक चेतावनी थी। एक संदेश था कि अब अगर करिश्मा ने इस परिवार की तरफ आंख भी उठाई, तो उसे हर बार वसुधा सामने खड़ी मिलेगी। वसुधा की आंखों में अब डर नहीं था, आत्मविश्वास था। उसकी आवाज में कंपी नहीं थी, बल्कि ललकार थी। शब्द करिश्मा पर बिजली की तरह गिरे। पहली बार करिश्मा को अपनी हार दिखाई दी। वो समझ गई थी कि इस बार उसका खेल खत्म हो गया है। चंद्रिका, जो खुद को अकेला और असहाय समझ रही थी, वसुधा के इस नए रूप को देखकर भावुक हो उठी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दशहरे का दिन था, रावण दहन का पर्व। और जैसे ही रावण का पुतला जलाया गया, करिश्मा के दंभ, उसकी बुराई और उसकी चालाकियों का भी अंत हो गया। इस बार करिश्मा को ऐसा झटका लगा कि वह दोबारा चौहान हाउस लौटने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। उसका अहंकार, उसकी साजिशें और उसका झूठ सब जलकर राख हो गया। वसुधा अब सिर्फ एक पत्नी नहीं है, वह चौहान हाउस की ढाल बन चुकी है। जब जब करिश्मा जैसे लोग परिवार की शांति भंग करने की कोशिश करेंगे, तब तब वसुधा जैसे लोग सामने खड़े होंगे। करिश्मा के लिए यह थप्पड़ सिर्फ शारीरिक चोट नहीं था, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर देने वाला झटका था। उसने सोचा नहीं,